बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें चैनल दी पॉइंट में वहीद अजीज़ आपसे मुखातिब हूँ। आज एक बड़ी खुशखबरी आप लोगों से शेयर करते हैं कि बाबर आजम जिसने ज़ाहिर पाकिस्तान के लिए जो गुज़िश्ता 5 साल गुजरे हैं उसमें बेहतरीन क्रिकेट खेली। ऐसी क्रिकेट खेली कि क्रिकेट के मैदानों को अगर पाकिस्तान में कहें कि आबाद करके दुनिया तक पाकिस्तान की वो जो बैट की स्ट्रोक की आवाज़ पहुँचाई, तो वो बाबर आजम कितनी मजबूत थी, किसी और बैट्समैन की इतनी मजबूत आवाज़ वो नज़र नहीं आई। तो ये क्रेडिट बाबर आजम को जाता है। और ये यहाँ से बात निकल कर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक जा पहुंची कि बाबर आजम को वहां लेक्चर के लिए जब मदऊ किया गया तो इस पर भारतीय मीडिया में आग लग गई। वैसे भी भारतीय कुछ एंकर्स ऐसे हैं जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए तैयार रहते हैं और उनकी जो जबान है वो आग उगलती है। कभी कभी वो जो खुद अपना रावण तैयार करते हैं तो उसके मुंह से जो आग निकालते हैं ना खास मौके पर, तो ऐसा लगता है जैसे वो सारी रावण बने बैठे हैं और रावण की तरह आग उगल रहे हैं। हालांकि ये एक जेंटलमैन खेल है क्रिकेट, उसका एक सुपरस्टार सामने आ रहा है। सारी दुनिया जानती है कि इंशाल्लाह अल्लाह बाबर आजम को जिंदगी सेहत दे तो वो आने वाले वक्त का एक बड़ा लेजेंड है। और ऐसे बैट्समैन की इज्जत करनी चाहिए, इसलिए कि खेल और फन दो ऐसी चीजें होती हैं जो सरहदों की मोहताज नहीं होती। हमने तेंदुलकर ने अच्छा खेला तो हम लोगों ने भी दाद दी तेंदुलकर को, विराट कोहली ने अच्छी इनिंग्सें खेली तो हम लोगों ने भी दाद दी। ये एक दस्तूर है, यानी ये भी आप कहने कि इंसानियत का आइन है ये। लेकिन चूंकि भारत वालों को इस आइन से क्या लगे, बाबर आजम को डिस्कस किया गया या बाबर आजम की बात हुई, और चूंकि जो भी टेस्ट मैच भारत हारा है अभी, यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो फाइनल हारा है ऑस्ट्रेलिया से, उस वसीम अकरम ने उसमें भी एक तबसरा करते हुए कहा तो फाइनल तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान था, लेकिन उसमें भी डिस्कशन बाबर आजम पर होती रही कि बाबर आजम की क्वालिटी है ना कि वो मौजूद नहीं भी है लेकिन उनकी डिस्कशन हो रही। इसलिए कि जिस एंगल पे बाबर आजम कवर ड्राइव खेलते उस एंगल पे विराट कोहली नहीं कवर ड्राइव खेल सकता। हम विराट कोहली का अच्छा बैट्समैन होने से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन ये कुदरत की सलाहियत है, उस शख्स की मेहनत है कि उसने मेहनत की और आज वो फख्र पाकिस्तान है। जाहिर है वो जहां जाता है उसने हर जगह रन किए और साबित किया कि उसकी सिलेक्शन भी दुरुस्त थी और उसकी अपनी शॉट सिलेक्शन भी दुरुस्त होती है। बड़ी बड़ी इनिंग्सें खेली उसने पाकिस्तान के लिए और दुनिया के बड़े बड़े बॉलरों को हैरान किया। ऐसे कमाल के कवर ड्राइव खेले, इतनी खूबसूरत शॉट्स खेले कि बाबर आजम की जितनी तारीफ की जाए वो कम लगती है। लेकिन इसके बरक्स जो हमें चीज नजर आई कि जितना ये एजाज बाबर आजम को मिला, वो एक मरतबा फिर आईसीसी मंथ ऑफ क्रिकेटर के तौर पर नामजद हुए, ये ऑनर है पाकिस्तान की। तो ये भारतीय मीडिया को इतनी तकलीफ इस पर क्यों पहुंच रही है? बाकायदा तौर पर उनके एंकर जो गला फाड़ फाड़ कर चीख रहे हैं और इस पर शोर मचा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। उन्हें सोचना चाहिए कि ऐसा इसलिए हुआ कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कर्म फजल से इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन है। विराट कोहली और दीगर इनके बैट्समैनों की मौजूदगी में भी वो वनडे क्रिकेट का नंबर 1 बैट्समैन है। वो ट्वेंटी क्रिकेट में टॉप 4 में शामिल है, वो टेस्ट क्रिकेट टॉप 10 में शामिल है। यानी कि आप देख लीजिए तमाम कैटेगरीज को लीजिए आप, तो बाबर आजम ने जब से कप्तानी संभाली उससे लेकर अब तक भी वो टॉप 10 से किसी भी रैंक में बाहर नहीं हुआ, किसी भी फॉर्मेट में बाहर नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि वो शख्स डिजर्व करता था उसकी तारीफ की जाए। यकीनन ये स्पोर्ट्समैन होने के नाते होना चाहिए। मैं मशवरा दूंगा यानी उन भारतीय एंकर्स को जो आग उगलते हैं कि कभी कोई सुकून वाला काम करें, बर्दाश्त करना सीखें, किसी के अच्छे खेल की तारीफ करना सीखें, किसी के अच्छे शॉट को सराहना सीखें। यही स्पोर्ट्स सिखाती है हमें, यही क्रिकेट सिखाती है। अगर आज बाबर आजम को लेक्चर का मौका मिला है तो आपके खिलाड़ी मेहनत करें, वो भी इधर आ सकते हैं, इस सतह पर आ सकते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो इसी तरह एशिया कप जो है वो बड़ा एक मामा बना रहा और जितना मामला चल रहा था पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने सारी दुनिया आ सकती है, मां सिवा भारत के। भारत को लगता है वो यहाँ सिक्योर नहीं है, इसलिए कि भारत चाहते नहीं पाकिस्तान में क्रिकेट हो। भारत चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान जो है वो आबाद हो। बहुत साजिश की गई, बहुत कोशिश की गई, इसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्रिकेट के मैदान आबाद हुए। यहाँ बड़ी बड़ी टीम्स खेलने के लिए आई, लोगों ने क्रिकेट एंजॉय किया और आने वाले खिलाड़ियों ने भी इस बात का कहा कि बेहतरीन सिक्योरिटी थी, अमन और अमान वाली सूरत हाल है। वो जो सूरत हाल भारतीय मीडिया सारा फैलाने में मसरूफ रहता है, उसके बरक्स था सब कुछ यहाँ पर। लेकिन भारतीय टीम एशिया कप में यहाँ नहीं आना चाहती थी। अब तक की जो इतलात है वो यह है कि भारत पाकिस्तान को 4 मैचेस जो है यहाँ पर मिले हैं कि पाकिस्तान के ये लाहौर में वो 4 मैचेस होंगे एशिया कप के, बाकी सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे। अब ये एक लिहाज से देखा जाए तो हमारे लिए इसलिए दुख की खबर है कि एशिया कप का मेजबान हिस्सा पाकिस्तान था, लेकिन चलें फिर भी हमें सिंबल ही मिला, होस्ट होने का वो मिला सही, ये भी किसी हद तक हमारी सक्सेस है। लेकिन दुख है इस बात पर कि सारा एशिया कप पाकिस्तान में नहीं हुआ। कि बहुत साजगार माहौल है पाकिस्तान में, हमारे सिक्योरिटी इदारे बड़ी मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और किसी किस्म का यहाँ कोई खतरा नहीं है। सारी टीमें यहाँ आ सकती हैं, इसलिए कि मैंने कहा कि हमारे इदारे बड़ी मुस्तैदी से ये काम कर रहे हैं और बड़ी लगन के साथ काम कर रहे हैं। तो बहरहाल अब एशिया कप के 4 मैचेस जो अभी तक इतलात है वो पाकिस्तान में होंगे और वो लाहौर में होंगे चारों मैचेस। इसके अलावा
चेयरमैन पीसीबी चिड़िया वाले भाई नजम सेठी, उनके साथ आजकल बड़ी कहानी चल रही है। वो वैसे लोगों को कहानियाँ सुनाते हैं, उनकी चिड़िया मेरा ख्याल है कि बिदक गई है, कुछ खौफजदा होगी, तो वो चिड़िया ने कहानियाँ कहीं और सुना दी। तो नतीजा ये है कि उनका फ़ोन कोई नहीं उठा रहा। वो भाई साहब आजकल फ़ोन करते हैं, 20-20 कॉल्स कर देते हैं, तो उनके फ़ोन जो हैं वो इक़्तिदार के ऐवानों में उठाए नहीं जा रहे, और उन्हें उनके ओहदे से फारिग करने का बंदोबस्त भी कर लिया गया है। और बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इस बात पर झगड़ा भी चल रहा था, वो अपना चेयरमैन लाना चाहते हैं, अपना चेयरमैन लाना चाहते हैं, तो जो चेयरमैन बैठा है उसे हटाना ही चाहते हैं ना फिर दोनों। तो अब नजम सेठी साहब ज़ाहिर है कि जो हमेशा दूसरों के लिए गड्ढे खोदने बड़े माहिर हैं। 35-35 से बात शुरू हुई थी और यहाँ तक नजम सेठी का जो सफ़र है वो किसी तौर भी आप नहीं कह सकते कि इख्तलाफात से खाली था। उन्होंने जहाँ जहाँ मौका मिला अपने मुखालिफ, बिलखुसूस इमरान खान को बहुत मुखालिफ थे, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। इमरान खान की डोमेस्टिक लाइफ हो या पॉलिटिकल लाइफ हो, उस पर वो झूठे सच्चे वाक़यात भी सुनाते थे, बांधते थे। फिर इंसान जो बोता है ना, कहीं ना कहीं उसको काटना पड़ता है। कहते हैं कि आप जब वो कहते हैं जो जलाते हैं किसी को खुद भी जलते हैं ज़रूर, शम्मा जलती रहे परवाना जल जाने के बाद। तो नजम सेठी साहब को भी इल्म होना चाहिए था कि जो कुछ उन्होंने किया और जो कुछ वो करते आ रहे थे, और जिस तरह वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लग जाते हैं आकर, तो अब हटाने वाले जिस तरह वो लगाने वाले इन्हें बगैर किसी यानी चीज़ के लगा देते हैं, तो वो बगैर किसी चीज़ के हटा भी सकते हैं। उनके पास ये ताकत मौजूद है। फ़ोन ना उठाने का मतलब ये कि आइंदा भी आप किसी ओहदे के लिए आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी उन्हें। तो मेरा ख्याल है आप जाके चिड़िया के साथ बातें करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और वही झूठे सच्चे किस्से बनाएं और सुनाएं। इस तरह आप हंसते भी रहते हैं। अब तो आप परेशान ही बहुत हैं कि आपका फ़ोन कोई नहीं उठाता। बहरहाल खबर दे रहा हूँ आपको, नजम सेठी साहब को फारिग करने का फैसला कर लिया गया है। जो अब तक जब तक वीडियो बना रहा हूँ यही इत्तला तक नजम सेठी साहब को मज़ीद कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसी किसी वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।